अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कार्बन में नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन में, और ये है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण। ओके, तो देखो बच्चों, इस हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि कार्बन की जो 4 वैलेंसी ऑर्बिटल्स हैं उनमें से 2 ऑर्बिटल्स तो sp हाइब्रिडाइजेशन करती हैं और 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब जो 2 वैलेंसी ऑर्बिटल्स बची वो अनहाइब्रिड स्टेट में रहती हैं। इनमें से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनसे 2 पाई बॉन्ड्स बनते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन में आप देखोगे कि जब 2 कार्बन एटम्स एक दूसरे से बॉन्डेड होंगे तो दोनों कार्बन एटम्स के बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और 2 पाई बॉन्ड्स बनेंगे, और जो पर कार्बन ईच कार्बन में 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचती है वो अपने दूसरे एटम के साथ या फिर हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाती है, और इस तरफ का कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और आप देखोगे कि इस हाइब्रिडाइजेशन में 4 एटम्स, 2 कार्बन एटम्स जिनके बीच में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड है, और 2 अदर एटम्स जो कि पर कार्बन से बॉन्डेड हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन में आते हैं। मींस 4 एटम्स ऐसे होंगे जो एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे। ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन भी होता है बच्चों कि एथायन दे दिया आपको कि एथायन में कितने एटम्स एक ही लाइन में आएंगे या एक ही रेखा में आएंगे। तो ध्यान रखें 2 कार्बन एटम्स और 2 हाइड्रोजन एक ही लाइन में होंगे। ओके, तो इसको हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो देखो, यही मैंने लिखा है कि इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन एटम, ओके बच्चों, ईच कार्बन एटम गेट हाइब्रिडाइज्ड एंड 2 रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड। मीन्स 4 जो वैलेंसी ऑर्बिटल्स हैं बच्चों उनमें से 2 तो हाइब्रिडाइज्ड हो गए और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स एंड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म पाई बॉन्ड्स। ओके, सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करती हैं और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करती हैं। Thus 4 atoms are lie in one straight line। अभी मैंने बताया, अभी आप स्ट्रक्चर से भी देखोगे कि उसमें 4 एटम्स एक ही लाइन में आ जाते हैं। इसमें जो बच्चों स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल का, जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए एटम्स और कार्बन वो सब एक ही लाइन में आएंगे, इसलिए स्ट्रक्चर लीनियर होगा, और जो बॉन्ड एंगल होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का वो 180 होगा। समझ गए बच्चों कि इस संकरण में 2 परमाणुीय कक्षा कार्बन की संकृत होकर 2 संकृत कक्षक बनाएंगी जिन्हें हम sp संकृत कक्षक बोलते हैं, तथा 2 असंकृत कक्षक रहती हैं प्रत्येक कार्बन में। संकृत कक्षक से सिग्मा बंध बनते हैं और जबकि असंकृत कक्षक से पाई बंध बनते हैं, और 4 परमाणु एक ही सरल रेखा में आ जाते हैं। देखो मैं इसको बना के बताता हूं। ओके, देखो इस तरह से अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखा। आज हम पूरा sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बच्चों, ये है s ऑर्बिटल 2s1 और ये है कार्बन की 2px1। ओके, ये हो गया 2p1 एंड 2pz1। 4 जो है वैलेंसी ऑर्बिटल्स होती हैं। अब इनमें होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से फॉर्म्ड होंगी और 2 हाइब्रिड जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ओके, इस तरह से वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी 90 डिग्री पर। मतलब ये और ये कुल मिला के ये जो है बच्चों ये है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, असंकृत कक्षक। ओके,
और ये है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp संकृत कक्षा। आप देख रहे हैं ये जो एंगल है बच्चों, ये कितने का है 180 डिग्री का, जबकि यहाँ का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। वो इस तरह से मतलब दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ऐसा है तो एक ऐसा है, ओके, इसलिए उनमें 90 डिग्री में। अब क्या होगा कि ऐसे दो कार्बन, सपोज हम CH या हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं C2H2, तो इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं। दोनों कार्बन एटम्स जो हैं वो किस स्टेट में है, sp हाइब्रिड स्टेट में। तो इस तरह से दो कार्बन एटम की 2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, यहां पर ये sp ओवरलैपिंग करेंगे, ओके, और यहां पर एक हाइड्रोजन और एक यहां हाइड्रोजन, और ये हुआ sps ओवरलैपिंग। यहां पर ये है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ओके। पहले मैं इसको हटा, हम बात करते हैं, पहले हम यहां पर पूरा बॉन्ड फॉर्मेशन देख लें किस तरह से होगा। ये तो यहां पर ये ओवरलैपिंग, एक ये ओवरलैपिंग, एक ये ओवरलैपिंग बच्चों, और एक ये, तो यहां तो ये बन गया पाई बॉन्ड, यहां हो गया सिग्मा, यहां सिग्मा, इस तरह से। तो यहां का ये जो है ये कहलाएगा sps ओवरलैपिंग, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये है sp ओवरलैपिंग, ओके। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखो बच्चों, A1C ट्रिपल बॉन्ड H, यहां पर स्पाई हो गया, ये स्पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया। आप देखोगे बुक में इस तरह से भी बना रहता है स्ट्रक्चर, मतलब ये जो पाई क्लाउड है ना बच्चों, ये पूरा एक डंबल जैसा हो जाता है, मतलब एक रॉड की तरह इसको चारों तरफ से इस तरह से एक कॉलम की तरह घेर लेता है कार्बन एटम ऐसे, और यहां H, यहां H, इस तरह से यहां पर पूरा क्लाउड जो है पाई बॉन्ड का रहता है। ये हम कहें सिग्मा है तो ये पाई बॉन्ड का क्लाउड है। इस तरह आप देख रहे हैं कि 4 एटम्स एक ही स्टेट लाइन में आ गए, 1 हाइड्रोजन, 2 कार्बन और एक ये 1 हाइड्रोजन। ये जो एंगल होगा ये कितने का होगा बच्चों, 180 का, और इसे हम बोलेंगे लीनियर स्ट्रक्चर, ओके। तो ये होता है जो जहां पर भी कार्बन एक 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स बनाता है, वहां पर कार्बन sp हाइब्रिड स्टेट में होगा, ओके। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब हम आ जाते हैं, देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां कार्बन की sp हाइब्रिड स्टेट होती है। तो ध्यान रखें कि कहां पर किस तरह से याद रखना है। तो यहां पर आपने अभी देखा कि 2 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड, तो वहां पर क्या होगा बच्चों, sp हाइब्रिडाइजेशन, ओके। 1 सिग्मा प्लस 1 नेगेटिव चार्ज प्लस 2 पाई, तो अभी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चों, sp हाइब्रिडाइजेशन। कैटाइंस, चूंकि sp हाइब्रिड स्टेट में कैटाइंस स्टेबल नहीं है, तो मैंने आपको ये 2 स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे मैंने लिखा CH2 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां पर आप देखोगे sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp है, sp2 होगा, sp2 होगा, sp3 होगा। ऐसा क्यों बच्चों, यहां पर आप देखो 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, यहां पर 3 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड आ रहा है, 3 सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड आ रहा है, यहां पर 2 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं, यहां पर भी देखो 2 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो यहां sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ओके। अब चाहे कोई भी एल्काइन ले लें आप, किसी भी एल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, चाहे वो होमो एटॉमिक स्पीसीज हो, या हम यहां पर देखें HC ट्रिपल बॉन्ड N,
तो यहां पर भी कार्बन का कौन सा स्टेट है बच्चों? sp। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 सिग्मा प्लस यहां पर आप देख रहे हैं 2 सिग्मा और 2 पाई पर कार्बन। ओके, यहां लिखा है CH2 डबल बॉन्ड C, ये तो यहां पर भी बच्चों कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp, बिकॉज 2 सिग्मा प्लस 2 पाई। लेकिन यहां आपसे पूछ लिया जाए तो sp2 बिकॉज 3 सिग्मा 1 पाई। तो जहां पर आपको सिग्मा 4 दिख जाए किसी कार्बन से बॉन्डेड, वहां ध्यान रखें sp3। जहां आपको 3 सिग्मा 1 पाई दिखता है वहां sp2, और जहां 2 सिग्मा 2 पाई है वहां पर आप देखोगे sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ठीक इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कार्बन का नेगेटिव चार्ज है Hc ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर भी sp हाइब्रिड स्टेट है बच्चों और यहां पर भी sp। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां 1 सिग्मा नेगेटिव चार्ज प्लस 2 पाई, तो वहां पर भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है? sp। ओके, यहां पर आप देख रहे हैं 2 सिग्मा 2 पाई आ रहे हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो। अगर आपसे कहा जाए CO2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां पर भी क्या होगा बच्चों? sp है। C ट्रिपल बॉन्ड N में आप देख रहे हैं sp है। ओके, अगर आप कार्बीन में जाओगे, ओके, कार्बीन में भी अगर आप देखेंगे एक आता है कि 2 सिग्मा प्लस 2 ऑड इलेक्ट्रॉन, तो भी sp हाइब्रिडाइजेशन। आप देखोगे H इस तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जो ट्रिपलेट स्टेट में जो कार्बीन होती है वहां पर कार्बन sp हाइब्रिड स्टेट में होता है। तो अगर 2 ऑड इलेक्ट्रॉन को सिग्मा बॉन्ड्स दिखते हैं तो वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा। कुछ एग्जांपल लेंगे, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, आपको कोई भी एक मॉलिक्यूल दे दिया जाता है और उसमें आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करें, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर जैसे पहला है कार्बेंजीन। ये क्या है बच्चों? बेंजीन। इसमें पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर जहां हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है 3 वैलेंसी के बाद 4 जो नहीं दिख रही है वो एक्चुअल में हाइड्रोजन से सैचुरेटेड होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। क्यों? क्योंकि 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा एंड 1 पाई, तो 3 सिग्मा प्लस 1 पाई, तो वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिक जो रिंग होती है, एरोमेटिक कंपाउंड में जो एरोमेटिक जो रिंग है उसका पर एटम, चाहे वो कार्बन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, फास्फोरस, उसमें हमेशा sp2 हाइब्रिड स्टेट होगी। ओके, ये मैंने पायरोल, पिरीमिडीन इनमें बता चुका हूं मैं आपको। तो यहां पर आपने देखा sp2 है। मैं पूछूं कि यहां पर कौन सी स्टेट है, तो यहां पर भी क्या होगा बच्चों? sp2। यहां कौन सी स्टेट है? sp2। लेकिन यहां क्या होगा? sp3। यहां पर क्यों? क्योंकि यहां हमने बनाए नहीं, हाइड्रोजन होंगे 2 1 2 3 4, तो आप देख रहे हैं कि 4 सिग्मा, तो वहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, यहां आ जाए तो आप देख रहे हैं sp3 है, यहां पर sp3 है, यहां पर क्या है बच्चों? sp2। अब यहां आ जाए हम कि इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो मैंने आपको बताया था कि 3 सिग्मा और नेगेटिव चार्ज हो तो वहां sp3 होता है। लेकिन वो sp3 तभी होगा बच्चों जब वो नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड ना हो। ध्यान रखें कि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये लोकेलाइज्ड है। लोकेलाइज्ड का मतलब है फिक्स अपनी पोजीशन में, वहां से खिसक नहीं सकता बच्चों, ठीक है, स्थानीयकृत है। तो यहां पर तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन यहां पर ये इस तरह से यहां जा सकता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है यहां नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों ये डीलोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज्ड है। ऐसे में यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ध्यान रखें, नेगेटिव चार्ज हो, 3 सिग्मा बॉन्ड हो, लेकिन नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड हो, मींस यहां से वहां खिसक सकता है, तो वहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा।
चाहे वो एक एरोमेटिक स्पीसीज ले ली जाए और चाहे इस तरह से नॉर्मल कॉन्जुगेटेड कंपाउंड जो होंगे डबल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज जब अल्टरनेट हो जाए तो इसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज के कारण कार्बन में जो है डीलोकलाइजेशन के कारण sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पर आ जाए तो sp2 ओके 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा। यहाँ पर sp3 है बच्चों sp यहाँ का कार्बन आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में बच्चों ये कुछ एक्सेप्शनल नेचर है। यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है इसका जो फॉर्मेशन है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की साइडवे ओवरलैपिंग के कारण बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है ये, ठीक है। ये बेंजाइन है तो यहाँ का कार्बन ध्यान रखें यहाँ पर है sp2 हाइब्रिड स्टेट। ऐसा इसलिए हुआ है बच्चों क्योंकि यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन जब निकल जाते हैं तो बेंजाइन बनती है और बेंजाइन में ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल साइड में ओवरलैपिंग करते हैं। हम आगे डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर आप देखोगे दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले हैं तो यहाँ पर कार्बन sp हाइब्रिड स्टेट में है और ये है कार्बीन, ठीक है। ट्रिपलेट कार्बीन कहलाती है बच्चों, त्रिक कार्बीन यहाँ पर sp हाइब्रिड स्टेट होगी, लेकिन यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर sp2 होगी, ये है सिंगलेट कार्बन। ये दोनों लोन पेयर एक ही हाइब्रिड ऑर्बिटल में और ये 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, इसलिए sp2। ये है ब्रिज हेड। एक रूल है बच्चों की ब्रिज हेड का कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट में नहीं हो सकता, चाहे यहाँ पर फ्री रेडिकल के फॉर्म में और इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे में बहुत ज्यादा स्ट्रेन होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें sp3 हाइब्रिड स्टेट है ड्यू टू हाई स्ट्रेन इन sp2 हाइब्रिड स्टेट। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड स्टेट में होता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। तो ब्रिज हेड में पॉजिटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो या निगेटिव चार्ज हो, यहाँ पर कार्बन sp3 हाइब्रिड स्टेट में होता है। ब्रिज हेड में अगर हम sp2 की बात करें तो ये एंगल 120 का नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा स्ट्रेन वाली स्थिति बन जाएगी मॉलिक्यूल में, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे ही ये जो है आप देखोगे ये फ्री रेडिकल्स हैं, यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिड स्टेट होती है, बहुत लो s कैरेक्टर आ जाता है, बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी इन कार्बन एटम्स की हाइब्रिड स्टेट sp3 है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल नेचर है, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, इस तरह की। ये आगे भी हम आगे डिटेल्स में देखेंगे, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करना होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी आप इजी से एग्जांपल्स देखें, बहुत आपको मिलेंगे एग्जांपल्स जिनमें आपको किसी रिंग में किसी एरोमेटिक कंपाउंड में, अब ये है जैसे मान लो आपके पास ओके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर ध्यान रखें ये हो या ये हो sp2 हाइब्रिड स्टेट में है बच्चों। ठीक इसी तरह से तो ये कौन सा है ट्रोपोलियम कैटाइन, ओके। यहाँ पर आ जाए हम, ये है इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइएनाइल एनाइल। तो यहाँ पर भी कौन सी स्टेट है बच्चों sp2, ओके। एक इसी तरह से ये होता है एक कंपाउंड, इसको बोलते हैं प्रोपाइलियम कैटाइन। यहाँ पर भी कौन सी स्टेट है बच्चों sp2 हाइब्रिड स्टेट, ओके। इसी तरह से आपने देखा होगा हेट्रोसाइक्लिक जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो एटम रिंग में आता है वो भी sp हाइब्रिड स्टेट sp2 हाइब्रिड स्टेट में होगा। जैसे यहाँ है पायरोल है, यहाँ ये है तो यहाँ इसकी sp2 हाइब्रिड स्टेट है बच्चों। पिरीडीन में आ जाओ आप, मैंने ये पहले भी बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी sp2 हाइब्रिड स्टेट है। ऑक्सीजन फ्लोरीन में आ जाए हम तो यहाँ 2 लोन पेयर है तो भी यहाँ पर क्या है sp2 हाइब्रिड स्टेट है। तो कोई भी एटम एरोमेटिक रिंग में आता है, चाहे वो कार्बन हो या कोई भी हेट्रो एटम हो, अगर वो एरोमेटिक रिंग में आ गया बच्चों तो वहां पर उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कहीं माइनस चार्ज डीलोकलाइज्ड होता है, कॉन्जुगेशन में आ जाता है, फिर उसमें भले 3 सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हो तो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ओके। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं
इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण का प्रभाव। ओके, तो देखो बच्चों, जो कार्बन में sp, sp2, sp3 इस तरह के जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, इससे कार्बन एटम जिस पर ये हाइब्रिडाइजेशन है उसके नेचर में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। ओके, अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एस कैरेक्टर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर एस परसेंटेज कैरेक्टर, इसका फॉर्मूला है 1/1 + x × 100, जहां x क्या है, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मींस हम यहाँ ये देखेंगे कि sp, sp2, sp3 जो भी हाइब्रिडाइजेशन है उसमें x है, सीधा है नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स। जैसे sp में 1 p ऑर्बिटल, sp2 में 2 p ऑर्बिटल्स, या फिर हम सीधा है कि p के ऊपर जो पावर लगी है ना बच्चों, वही है x। ओके, तो s कैरेक्टर कैलकुलेट करना है तो इससे, जैसे हम आते हैं sp, तो s कैरेक्टर कितना होगा, तो 1/1 + 1, क्यों, क्योंकि 1s और 1p है तो 1p की वैल्यू रख दी हमने x की जगह, ये आ गया 50%। sp2 में ये 33 और sp3 में 25%। या फिर s कैरेक्टर कैलकुलेट करने का ये भी एक रिलेशन है, cos θ = s/s - 1। ओके, यहाँ पर थीटा क्या है बच्चों, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की वैल्यू अब हम जानते हैं कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ओके, तो ये एंगल जो होता है 109.28 का है, उस समय s कैरेक्टर 25%, ऐसे है 33%, ऐसे है 50%। इस तरह से हम इस थीटा के बेस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू इससे कहीं अलग है तो भी s कैरेक्टर निकाला जा सकता है कि 107 है, 104.5 है, जैसे H2O में, अमोनिया में, तो आप उसमें भी s कैरेक्टर इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू देख के, थीटा को आप देख लें कितना डिग्री है, उसकी वैल्यू देख लें सीरीज में, और उसके बेस पर आप s का फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको s कैरेक्टर परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बता दूं बच्चों, यहाँ पर जब कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, जब sp2 होता है तो 2.75, और जब sp होता है तो 3.25। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन की। फिर से सुने, कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, यहाँ 2.75, और जब sp है तो 3.25, जो कि नाइट्रोजन से भी ज्यादा होगी। ओके, यही रीजन है कि sp हाइब्रिड कार्बन से बॉन्डेड हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। तो पहले आप इतना नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल। अगर आप बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द s परसेंटेज कैरेक्टर। आप देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री का, sp2 हाइब्रिडाइजेशन 120 डिग्री का, sp हाइब्रिडाइजेशन ओके सॉरी sp3 में ये तो हो जाएगा 109 डिग्री 28। ओके, तो sp3 में ये है 109 डिग्री 28 मिनट्स का, sp2 में है 120 डिग्री का, और sp में है 180 डिग्री का। तो जितना ज्यादा s परसेंटेज कैरेक्टर, यहाँ पर आपने देखा था 25%, 33%, और यहाँ पर है 50%। तो इस तरह से बॉन्ड एंगल पे। अब आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध की शक्ति। तो ये बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी s परसेंटेज कैरेक्टर। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जहां s कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो एटम सेंट्रल एटम की तरह टाइटली बॉन्डेड होगा, उसको ब्रेक करना थोड़ा सा टफ होगा। तो बॉन्ड एनर्जी s परसेंटेज कैरेक्टर पे डिपेंड करती है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर sp है हाइब्रिडाइजेशन, ओके, यहाँ पर आप देखोगे sp2 है, और यहाँ पर अगर आप जाएं तो sp3 है। ओके, ये आप ये तो समझ गए होंगे, ये एल्काइन है, ये एल्कीन है, ये एल्केन है। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी है 199 किलो कैलोरी पर मोल ट्रिपल बॉन्ड की। जबकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड C की जो बॉन्ड एनर्जी है बच्चों वो है 164, और यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C की जो बॉन्ड एनर्जी है 90 किलो कैलोरी पर मोल है। ऐसे ही CH जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से H बॉन्डेड है, उसकी 121 बॉन्ड एनर्जी है बच्चों, इसकी 106, जबकि इसकी 104 किलो कैलोरी पर मोल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर sp कैरेक्टर S कैरेक्टर कम है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी कम होगी।
जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतना ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पर 50%, 33, 25। ओके, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो संकृत कक्षक का आकार की बात की गई हो बच्चों, तो साइज होती है p परसेंटेज पर। जितना ज्यादा p परसेंटेज उतनी ही बड़ी साइज की हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से बड़ी होती है sp2 से sp3। ओके, यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट फैक्टर है बॉन्ड लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यह ध्यान रखें कि जो बॉन्ड लेंथ है, बंध लंबाई है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है s परसेंटेज कैरेक्टर। मींस जहां s परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है वहां पर ध्यान रखें बॉन्ड लेंथ कम होगी। जैसे C जो कार्बन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का CH है, उसकी बॉन्ड लेंथ है 1.08 एंगस्ट्रॉम, जो सबसे कम है। डबल बॉन्डेड कार्बन में CH का बॉन्ड लेंथ है 1.10 एंगस्ट्रॉम, जबकि इसमें आप देखोगे ओके कि 1.12 एंगस्ट्रॉम है। क्यों? क्योंकि यहाँ s परसेंटेज कैरेक्टर सबसे कम है, इसलिए यहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। C ट्रिपल बॉन्ड C की देखो 1.20 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम। ओके, जबकि यहाँ पर चले जाए C सिंगल बॉन्ड, C में जो बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो बॉन्ड लेंथ पर भी इफेक्ट पड़ता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, समझिए बच्चों, जो कार्ब एनाइंस होते हैं उनका स्थायित्व तो बताना हो, स्थायित्व, तो ये ध्यान रखें स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, परसेंटेज s कैरेक्टर। जितना ज्यादा s परसेंटेज कैरेक्टर कार्ब एनाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों। जैसे हम यहाँ देखें CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड CH में नेगेटिव चार्ज है C, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे कम स्टेबल कार्बन आयन है, जबकि जो एल्काइन का कार्बन आयन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये सबसे कम और ये सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ S कैरेक्टर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाता है। ओके, ओवरलैपिंग एफिशिएंसी की बात की गई होगी, अतिव्यापन दक्षता, मतलब कौन सी ऑर्बिटल ज्यादा ओवरलैप होगी। तो ध्यान रखें ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितनी बड़ी ऑर्बिटल की साइज ध्यान रखें उतना ही ज्यादा ओवरलैपिंग होता है। तो ओवरलैपिंग एफिशिएंसी देखना है तो p परसेंटेज कैरेक्टर से देखें बच्चों, जितना ज्यादा p परसेंटेज कैरेक्टर उतनी ही ज्यादा ओवरलैपिंग। जैसे sp3 की जो ओवरलैपिंग होगी वो sp2 से ज्यादा होगी, sp2 की जो है sp से ज्यादा होगी। जस्ट ऐसा ही हम यहां पर आ जाए ओके, कि अगर हम इसकी बात करें कि ये जो और आगे sp3 sp2 ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, sp3 sp ओवरलैपिंग थोड़ा वीक होगी। ठीक इसी तरह से अगर आप sp2 sp की बात करें ओके, और sp की बात करें तो ये ओवरलैपिंग का ऑर्डर होगा। तो ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा, और ध्यान रखें कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना बच्चों सेम हाइब्रिड का, ठीक है, जो ओवरलैपिंग और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइज ऑफ, या कहें कि एफिशिएंसी ऑफ ओवरलैपिंग। ओके, मींस हम ये कहें कि जो sp3 sp2 और sp ये इनका बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर होगा। समझ गए बच्चों कि अगर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी तो वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, और sp से भी ये sp2 का ज्यादा होगा। तो ये इफेक्ट पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन का जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचर पर। और आगे हम बहुत सारे कार्बोकैटायन, कार्ब एनाइन, एसिडिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, इन सब में भी हम इन हाइब्रिडाइजेशन और कार्बन के नेचर का इफेक्ट स्टडी करेंगे नेक्स्ट उसमें, मतलब कंपाउंड्स के साथ। ओके, तो यहाँ तक नोट करें।